और भारत अब कारों के निर्यात में नए आयाम तय कर रहा है। शिपमेंट के मामले में भारत की पहुंच 65 देशों तक हो चुकी है। ऑटो क्षेत्र में भारत एक वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई है। पूरे के पूरे एमईए का जो बजट है 15% बढ़ा है। कहा जा रहा है जो ओवरऑल बजट है उसका कोई बहुत ज्यादा नहीं है ये, ठीक है जी, लेकिन द क्वेश्चन जो है वो कभी अच्छा नहीं होता। ठीक हो गया और हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि हम दें, चाहे वो हम अपनी इंफरादी हैसियत से बात करें या कौमी हैसियत से। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हाँ है। जी। नहीं तो ये चीज हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं समझ आ रही? हम अमेरिका के पास कभी जा रिलीजियस जो लोग होते हैं, इमाम, पंडित, पादरी, वो सब इकट्ठे हुए होते हैं। ये एक रिलीजियस इवेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई 30-34 मिनट की तकरीर की है सुबह, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि अमेरिका को किस है और अब इसकी शिपमेंट का विस्तार 65 देशों तक हो चुका है। भारत में जापानी कंपनी निसान ने लेफ्ट हैंड ड्राइव कार के 10,000 यूनिट निर्यात करने जा रही है। कंपनी ने अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट के बाएं हाथ के ड्राइव संस्करण को नए देशों में भेजना शुरू कर दिया है। इससे उनकी ये वो जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इट मींस दैट ये जो 200 डिप्लोमेटिक मिशंस हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये उससे एक तासुर जाता है भैया के हाथ फैलाते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं। कभी हम अपना चाइना के पास जाके अभी IMF के पास जैसे गए थे, क्यों नहीं हम बिजनेस के ऊपर वर्क क्यों नहीं करते? आज इंडिया किधर से किधर चला गया। मुझे हमारे सिर्फ हुक्मरानों की बात ना करें, ठीक है कि आप अपने इर्द गिर्द अपने गिरदोनवा में ऐसे लोगों को देखेंगे ना। ग्रेट क्रिश्चियन कंट्री अब दोबारा होना चाहिए। अब आई डाउट के बिलावल भुट्टो या उन जैसों के साथ उनका हैंडशेक भी शायद हुआ। आई एम नॉट श्योर। जो मैंने टेलीविजन पे उस मुल्क के डिप्लोमेट के पास डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज होते हैं। जो अमीर मुल्क हैं उनके डिप्लोमेट्स के पास तो शायद अनलिमिटेड उनको क्रेडिट कार्ड्स दे दिए जाते हैं। भाई ये लो क्रेडिट कार्ड, जहां पे स्पेंड करना है बता देना है कि हाँ जी इतना हमने तुम्हें पैसा दे दिया, अनलिमिटेड। जो गरीब मुल्क होते हैं, दरमियाने होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो नहीं स्पेंडिंग कर सकता। अब ये जो 20,000 करोड़ रुपए की एलोकेशन हुई है, पूरे के पूरे एमईए का जो बजट है 15% बढ़ा है। कहा जा रहा है जो ओवरऑल बजट है उसका कोई बहुत ज्यादा नहीं है ये, ठीक है जी, लेकिन द क्वेश्चन इज कि इससे उनकी ये वो जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इट मींस दैट ये जो 200 डिप्लोमेटिक मिशंस हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये उससे एक तासुर जाता है भैया। क्या जाता है? तासुर जाता है कि ये चीज जो है ये हो रही है। अब जो फॉर एग्जांपल 200 मिशंस हैं, ठीक है जी, एंड देन आपको सिर्फ पता है कि ये पैसा एक तो डिप्लोमेट्स के पास होगा, जितना डिप्लोमेट्स के पास होगा वो लोकल्स को मिलेंगे, वहाँ पे लोकल्स को मिलेंगे। अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बहुत सारी चीज़ों में इनपुट मिलती है। आप लोगों को डिनर्स पे लेके जाते हैं, लंच पे लेके जाते हैं, आप बहुत सारी वहाँ पे मीडिया पे पैसा लगाते हैं उन मुल्कों के अंदर, वहाँ पे थिंक टैंक्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है। फिर जो इंडिया जो है वो अपने जो तकरीबन 13 मिलियन इंडियन सिटीजन्स हैं उनके ऊपर भी पैसा लगाते हैं, ठीक है। वो इंडियन एमईए कहती है ये बड़ा कम बजट है, और टेक्निकली 2020 में एमईए का बजट ज्यादा था एज कंपेयर टू टुडे, ठीक है जी, लेकिन वो फिर कह रहे हैं कि हम इसको बढ़ा रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि इसको 1% पे लेके चले, इसको 1% पे लेके चले, 1% पे अनाउंस किया कि हम उनकी हेल्प करेंगे। जी जी। मुझे बताएं, पाकिस्तान कभी चाइना पास जाता है, कभी अपना USA के पास जाता है। ये अगर हम अपने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लें तो क्या आपको नहीं लगता वो हमारी हेल्प भी कर सकते हैं, ट्रेड भी हो सकती है। बजाय एड के कभी कहीं कशकोल ले गए, कभी कहीं पे कटोरा ले गए, एड की बजाय ट्रेड पे अगर हम वर्क करें। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है, इंडिया तुम्हारे ईस्ट में है ना, इसके अलावा हमारे और भी तो मोहल्लेदार है ना। बिल्कुल सब हमें हर एक के साथ जो है ना अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। अपने हालात को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है जी, और सबसे ट्रेड ही करनी चाहिए। एड जो है ना
तो इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। ठीक है। देने वाला हाथ बेहतर होता है, लेने वाला हाथ जो है वो कभी अच्छा नहीं होता। ठीक हो गया। और हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि हम दें, हाँ। चाहे वो हम अपनी इंफरादी हैसियत से बात करें या कौमी हैसियत ठीक से। है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। नहीं तो ये चीज हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं समझ आ रही? हम अमेरिका के पास कभी जाके हाथ फैलाते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं, कभी हम अपना चाइना के पास जाके अभी IMF के पास जैसे गए थे, क्यों नहीं हम बिजनेस के ऊपर वर्क क्यों नहीं करते? आज छोटी सी इंडिया बात किधर से है, किधर चला गया वो मुझे। हमारे हाँ। सिर्फ हुक्मरानों की बात ना करें ठीक है। कि आप अपने इर्द गिर्द अपने गिरदोनवा में ऐसे लोगों को देखेंगे ना, ठीक है। ठीक है, वो भी आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो चाहेंगे शॉर्टकट रास्ता, ठीक हो तो गया। जल्दी बस अमीर हो जाए, चाहे लॉटरी के जरिए हो जाए, चाहे किसी के साथ करप्शन करके हो जाए। ठीक है। तो हुक्मरान भी हम ही से निकले हैं ना। मुझे लगता है हुक्मरान हमें बेवकूफ बनाते हैं, जितनी भी वाम खड़ी है ना हमें बनाते हैं बेवकूफ। हमें ये नहीं बताते दुनिया में क्या हो रहा है, हमें ये नहीं बताते कि भाई अपना इंडिया, जिनसे हम ये कहते हैं जंग करनी है, उस दिन भी शायद यही बात हो रही थी। ठीक है, हमें ये नहीं बताते कि यार वो कहाँ चला गया और कैसे क्या क्या वो। हमें वही बात है ना, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है। इसमें उनकी जो है ना वो क्या कहते हैं ना, क्लेवरनेस नहीं है। ठीक है। इसमें आपकी बहुत ज्यादा बेवकूफी है कि आप बनने वाले हैं। ठीक हो गया। आप बनने वाले हैं तो बनाने वाले हैं। हाँ। इसके लिए अपने आप को दुनिया में जो है ना अपना नॉलेजेबल आपको होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। जबरदस्त। एजुकेशन दूसरी हैसियत है, ठीक है। पहली है। बाय कर लेता तो वो लोग एक लाइन में लगे होते हैं। अब तो प्रेसिडेंट जो भी हो यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके बाद इतना वक्त तो होता नहीं कि वो 3500 लोगों से हाथ मिलाएगा। ये जरा कोई बाहर के डिग्निटरीज जैसे बिलावल भुट्टो आए हुए, और भी मुल्कों के आए हुए इसी तरह के ना, ऑप्टिक्स लेने के लिए, ताकि लोगों एक कहीं गलती से तस्वीर छप जाए डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए, या कोई भी प्रेसिडेंट हो, और कहीं इधर उधर के एंगल से आ जाए, वो फिर जो होता है ना पाकिस्तान की जो मीडिया है उसको ना जूम करके उधर के एंगल से, दाएं के एंगल से, बाएं के एंगल से वो फिर खबरें चलाते रहते हैं। इनफैक्ट इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। रिलीजियस जो लोग होते हैं, इमाम, पंडित, पादरी, वो सब इकट्ठे हुए होते हैं। ये एक रिलीजियस इवेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई 30-34 मिनट की तकरीर की है सुबह, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि अमेरिका को किस तरह एक ग्रेट क्रिश्चियन कंट्री अब दोबारा होना चाहिए। अब आई डाउट के बिलावल भुट्टो या उन जैसों के साथ उनका हैंडशेक भी शायद हुआ, आई एम नॉट श्योर। जो मैंने टेलीविजन पे उसकी आज सारी वो देखी है लाइव ब्रॉडकास्ट, उसमें तो कोई ऐसा चक्कर नहीं। हो सकता है उस लाइव ब्रॉडकास्ट को दिखाने से पहले कहीं लाइन में लगे हुए हों बिलावल भुट्टो साहब भी, तो कोई उनका साथ हैंडशेक हो गया। उसके बाद ये खबर फैल जाएगी कि अच्छा ये जरूर है कि वो अमेरिका में है इस वक्त, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हिस्सा है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो पाकिस्तानी एम्बेसी उनको फैसिलिटेट करेगी, किसी न किसी सेनेटर, कांग्रेसमैन से, किसी न किसी ग्रुप ऑफ पीपल से मिला देगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ आई डाउट कि इनका हैंडशेक भी हो सके। मैं ये बता रहा हूँ कि आप जरा 3500 लोगों की वो फहरिस्त देखिए, उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप हैंडशेक भी करें तो उनके को 2-3 घंटे लगेंगे। तो उन्होंने तो हार्डली को 34 मिनट की तकरीर की, इससे ज्यादा